भाभी आप ठीक है ना? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? समर भैया किसी के हंसने की आवाज आई थी। सिर्फ वैसे ही हंसने की आवाज थी, वैसे ही खांसने की आवाज थी जो उस दिन आई थी। कोई तो था अब यहाँ पर। एक मिनट। आप इस आवाज की बात कर रही हैं? ये तो वही हंसने की आवाज है। तो ये आवाज कहीं से आ रही थी? वो हंसने की आवाज, खांसने की आवाज, वो सब अरे भाभी ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना वो इसी से आई होगी। ये हंसने की आवाज। और हो सकता है ना कि गलती से इस पे किसी का हाथ लग गया हो और ये ऑन हो गया हो। समर भैया ऐसा कौन रिकॉर्ड करता है? वो अपने रुमिल जी जो है ना, आपको तो पता ही है वो कितने मजाकिया हैं। ये पक्का उन्हीं का काम है। आप जाइए ना, फालतू में आपकी नींद खराब हो जाएगी। भाभी आपको सुबह जल्दी उठना होता है ना। रतन जी, इस बार तो जैसे तैसे समर की मदद से बात संभल गई, लेकिन कुछ भी करके हमें रूही से इस सच को छुपाना ही पड़ेगा और हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। सोनी जी आप सही कह रहे हैं, ये सच सामने आने से हमें रोकना ही होगा। जब तक रूही को सच पता चलेगा उससे पहले तो मैं उसे पागल करके इस घर से निकाल दूंगी। रूही उधर गार्डन में क्यों सो रही है? ये रूही रात भर क्या लिख रही थी? आखिर वो हंसने की आवाज किसकी थी?
रूही, तुम गार्डन चेयर पे क्यों सो रही थी? नाहर जी, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई थी, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। तुम एक काम करो, जाओ बेड पे आराम से सो जाओ। नहीं नहीं नाहर जी, वैसे ही सुबह होने ही वाली है, अच्छा हुआ आपने मुझे उठा दिया। आशी भी उठने वाली है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी डायरी, हाँ रूही रूही मेरी डायरी। रूही, यहाँ रखी है मैंने। थैंक यू। रूही के मन से वो बात जा ही नहीं रही है। कौन है? कोई है क्या वहां पर? ये असली की आवाज। ये काटो जी, कहीं ये मेरे मन का वहम है तो मेरे मन से ये सारे वहम हटाइए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। मामी 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 मेरा यम्मी चॉकलेट शेक कहाँ है? आपका चॉकलेट शेक रेडी है, पर अभी इसमें कुछ हेल्दी चीजें डालनी बाकी है। मैं ये सब डालकर इसको और यम्मी बनाती हूँ, ठीक है? तब तक आप जाकर जल्दी से ब्रश कर आओ। ओके मामी। क्या हुआ रूही? मम्मी जी देखिए ना ये क्या हो गया। मैं तो बस बादाम लेने मुड़ी थी और फिर देखा तो ये काला हो गया, पता नहीं कैसे। रोहित, तुमने ही इसमें गलती से जरूर कुछ मिला दिया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस बादाम लेने के लिए मुड़ी थी और मैंने मुड़कर देखा तो ऐसा हो गया। कहीं तुमने इसमें अपनी उंगली तो नहीं डाल दी ना? हाजी, ऐसे इशारे करने की नौबत नहीं आती अगर इस बेवकूफ लड़की को अपनी बहू ना बनाया होता। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता तुम लोगों ने क्यों करवाई ये शादी। खुद चॉकलेट शेक बना रही थी और इसे ये नहीं पता कि ये काला कैसे हो गया। इसका ना काम में ध्यान है ना किसी और चीज में, बस तमाशा बनाना आता है इसे। दादी जी मुझे सच में नहीं पता, पर मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला है। अभी तक तो ये ठीक था, पता नहीं कैसे काला हो गया। जरूर तुमने ही कुछ मिला दिया होगा रूही। अब जाओ, जाकर दूसरा बना दो। क्या आप पूरी रात आज घर नहीं आएंगे? हाँ डार्लिंग, वो थोड़ा सा जाना जरूरी है जयपुर मीटिंग के लिए। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन पिंकू जी मैं अकेले कैसे रहूंगी? और आपको तो पता है ना कि मुझे रात में नींद नहीं आती अकेले। तुम जूही के साथ सो जाना उसके रूम में। जूही दीदी के रूम में? आप मेरे रूम में सो जाना मेरे साथ। हम ना बहुत मस्ती करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो रात में कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट? तो फिर जूही दीदी आप तो पूरी रात लाइट ऑन करके पढ़ाई करेंगी ना? मुझे नींद कैसे आएगी? डार्लिंग प्लीज एक रात के लिए एडजस्ट कर लो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया से गिफ्ट भी लाऊंगा, प्रॉमिस। और वापस आते तो मैं डेट पे भी लेके जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, फिर मैं आज के लिए ना आपके लिए अकेले सो जाऊंगी। ये हुई ना बात। तो आज ये पलक की बच्ची अकेले सोएगी। आज रात को प्रतीक के पापा भी बाहर है,
वो भी सुबह ही आएंगी। आज रात को इस पलक को मैं उसकी औकात याद दिला कर रहूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ रूही? जी देखिए ना, इस सिंदूर के डब्बे में बबूत है। पता नहीं मेरी मांग में बबूत कैसे है। किसी ने मेरे सिंदूर के डब्बे में बबूत मिला दिया। रूही 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 शांत हो जाओ। तुम खुद देखो, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना कि भभूत रूही। अभी तो इसमें बबूत था। अभी तो इसमें बबूत था। सिंदूर कैसे आ गया? अरे घर में एक हादसा क्या हो गया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुम्हें कभी किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है तो कभी खांसी की। कभी तुम दूध काला कर देती हो तो कभी तुम्हें सिंदूर में भभूत नजर आता है। अग्नि, दादी प्लीज आप शांत हो जाइए थोड़ी। भाभी अब आइए, बैठिए। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। माँ बेटा, पुरानी चीजों की वजह से नए रिश्तों में आंच मत आने देना। नए रिश्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसने मेरा बहुत खून चूसा है। मेरे रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लिया मुझसे। और अब ये खटमल पलक की रातों की नींद उड़ा देंगे। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी दादी सास क्या चीज है और उसकी औकात मेरे सामने क्या है। दादी आप भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? वो मैं उसके कमरे में उससे पूछने के लिए गई थी कि वो खाने में क्या खाई। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं तो इनफैक्ट कह रही थी कि पिंकू भैया और दादू नहीं है घर पर, तो बाहर से खाना लेने चले। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलते बेटा, चल। वैसे भी पार्टी तो बनती है।
क्या? कल सुबह कंसाइनमेंट चाहिए? सुबह कैसे गुप्ता जी? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ऑर्डर रेडी करिए, मैं चेक करने आता हूँ। ओके ओके। सुबह तक कैसे? नाहर जी, रोहित, नाहर जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ रोहित, ऑफिस में एक अर्जेंट शिपमेंट डिलीवर करना है और शायद आज रात मुझे ऑफिस में ही रहना होगा। रोहित, इट्स ओके। रोहित, घबराने की कोई बात नहीं, घर में और भी लोग हैं। देखो मेरी तरफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी काम खत्म करके घर आ जाऊं, ठीक है? और कुछ भी जरूरत पड़े ना, प्लीज मुझे कॉल करना। रोहित, मुझे जाना होगा। नाहर जी, पता नहीं आपको कब तक जगना पड़ेगा। आप प्लीज ये दूध पी लीजिए। थैंक यू। चलता। नाहर जी, एक सेकंड। एक ओके, मैं चलता हूँ। आज नाहर जी नहीं है, मतलब आशी भी मम्मी जी के पास सोएगी। कोई बात नहीं रोही, कुछ नहीं होगा। खाटू जी तेरे साथ हमेशा है।